रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे हत्मे नबूवत, ताजदारे हत्मे नबूवत किबला डॉक्टर पीर सैयद जियाउल हसनैन शाह साहब। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खतीबल अंबिया वल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुत्तहिमी मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन अरब व मिन अजम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम व कफ़ा बिहा निअमा। हज़रत मोहतरम, आज की महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा बरादर मुकर्रम मोहम्मद इरफान साहिब के वालिद मोहतरम के इसाले सवाब के लिए हर साल मुनक़िद की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह करीम मरहूम की कब्र पर अपनी बेबहा रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। और ये बड़ी सादत की बात है कि जब इंसान कब्र में हो और उसकी औलाद अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र में मशगूल हो, तो ये मरहूम के लिए बड़ी सादत की बात है कि उनकी औलाद ने उनके जाने के बाद उन्हें याद रखा और उसके लिए हर साल इस कदर एहतमाम के साथ अल्लाह और उसके रसूल के दीन का पैगाम लोगों तक पहुँचाते हैं। मेरा मालिक अपने हबीब करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल उनकी कब्र पर अपनी बेबहा रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। मैंने कुरान करीम से एक आया मुबारक तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगो, मेरे महबूब की जो ज़िंदगी है उसमें तुम्हारे लिए उस्वा-ए हसना है। उसमें क्या है? उस्वा-ए हसना। रसूलुल्लाह इस कायनात में जब तशरीफ़ लाए हैं, हम अहले सुन्नत जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मिलाद मुस्तफ़ा, तो इसके पीछे इस नाम से, इस लफ्ज़ से कुछ लोगों को क्या कह लें, उसमें उनको तकलीफ़ भी कह सकते हैं, उसमें जलन भी कह सकते हैं, इसमें बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन आपको हकीकत बताएं कि अगर हुजूर की विलादत बासआदत न होती तो लोगों को तो रब से भी आशना अल्लाह के रसूल की ज़ात ने किया है। तो ये वो हुजूर की आमद और हुजूर की विलादत एक ऐसा खूबसूरत बयान है, एक ऐसा खूबसूरत उन्वान है कि जिसके ज़रिए से हुजूर की शान को बयान किया जा सकता है। अल्लाह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ मांगी थी और वो उस दुआ
में क्या मांगा था? रब्बना वबअस फीहिम रसूला रसूलम मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा व युज़क्कीहिम। ये मैं सूरह बकरा से ये आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत। रसूलुल्लाह के मिलाद के साथ 4 चीजों का ताल्लुक है। कितनी चीजों का? 4 चीजों का ताल्लुक है हुजूर के मिलाद के साथ। मैं उसवा हसना की तमहीद के तौर पर मैंने ये आया मुबारक आपके सामने तिलावत की है। 4 चीजें हैं जिनका ताल्लुक रसूलुल्लाह की विलादत बासादत के साथ है। पहली क्या है? हजरत इब्राहीम ने जो हुजूर का मिलाद मांगा था, उस मिलाद में 4 चीजें मांगी रसूलुल्लाह की विलादत बासादत के बाद। हुजूर का सबसे पहले मिलाद मांगा, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका। पहला क्या मांगा? रसूलुल्लाह का मिलाद। उसके साथ ही फरमाया रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका। मैंने तुझसे वो रसूल मांगा है। कौन सा रसूल? जो इनके सामने तेरी आयतों को तिलावत करे। कौन सा रसूल मांग रहा हूं? मैं उसकी विलादत की तुझसे दुआ करता हूं जो इनके सामने क्या करे? कुरान की आयतों की तिलावत करे। मिलाद के साथ कुरान का इतना गहरा ताल्लुक है जिस कुरान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। रसूलुल्लाह की विलादत, रसूलुल्लाह का मिलाद कितनी चीजों का मुतकाजी है, कितनी चीजों का तकाजा करता है। हजरत इब्राहीम ने जिस मिलाद की दुआ मांगी थी उसमें कुरान भी शामिल था। उसमें क्या शामिल था? कुरान। गलती समझ आ रही तो कि मिलाद 4 चीजें मिलाद के साथ मांगी हजरत इब्राहीम ने अल्लाह से। यतलु अलैहिम आयातिका, मैं तुझसे वो रसूल मांग रहा हूं जो तेरी आयतें इनके सामने तिलावत करे। मिलाद और कुरान। हमने मिलाद समझा हुआ है कि उस दिन जुलूस काट लीजिए, उस दिन चौल खा लीजिए, उस दिन हलवा पूड़ी खा लीजिए, उस दिन शक्कर पारे खा लिए, उस दिन जूस पी लीजिए। इसका मिलाद से कोई ताल्लुक नहीं। मिलाद और हुजूर की विलादत के साथ ताल्लुक किसका है? वो कुरान का ताल्लुक है। अगर कुरान, आप देखिए हमारी जो तरजीहात हैं उनमें कुरान कहीं भी नहीं है। आप महफिलों के इश्तहार पढ़ के देख ली, उसमें भी कुरान तरजीहात में शामिल ही नहीं। मजालिस देख लीजिए, उसमें कुरान शामिल ही नहीं है। कुरान तरजीह नहीं हमारी। याद रखना, हजरत इब्राहीम ने जो मिलाद मांगा था उसमें पहली चीज क्या थी? उसमें पहला कुरान था। वो नबी मांग रहा हूं जो तेरी आयतें तिलावत करे। दूसरी क्या? सिर्फ तिलावत ना करे, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा। दूसरा वो किताब सिखाए भी। वो किताब सिखाए भी। ये दूसरा मकसद मांगा हजूर की मिलाद का। और मैं खराजे तहसीन पेश करता हूं अहलियाने चखखाना को। यहां हर माह मुकद्दस, हर माह में
दरस कुरान का इह्तिमाम होता है और अहलियान चा खाना कसीर तादाद में उसमें शिरकत करते हैं। मैं शाह साहब शदीद गर्मी के दिनों में जो मैं भी ड्रम होया फिरना कि मरण वाला थां ढूंढीदा है, लेकिन उस शिद्दत के मौसम में भी यहां दरस कुरान का इह्तिमाम होता है और अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में शाह साहब यहां लोग तशरीफ लाते हैं, मस्जिद में हाजिर होते हैं। ये सबसे तो दूसरी तरजीह क्या है, हुक्म खुदावंदी क्या है? मिलाद की दूसरी जो अहम चीज हुजूर के मिलाद के मकासिद में पहले नंबर पर क्या है? कुरान है। दूसरे नंबर पर कुरान की तालीम है। ये हजरत इब्राहीम का बनाया हुआ का मांगा हुआ मिलाद है। हमारा मिलाद चावलों से शुरू होकर शक्करपारों पे खत्म हो जाता है। चार चीजें मांगी हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने। पहली चीज क्या थी? कुरान की आयतें तिलावत करे। यतलु अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। जिन तीनों चीजों का ताल्लुक देखिए किसके साथ? रसूलुल्लाह की जात। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम की इस दुआ को कबूल किया और कुरान में इरशाद फरमाया, अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। हमने ये कुरान को इसलिए नाजिल किया है हबीब ताकि तू इन्हें निकाल कर ले जाए। ये कुरान भी नूर उस वक्त बनेगा जब ये तेरे दरवाजे पर आ जाएंगे। अगर ये तेरा दरवाजा छोड़कर कुरान को समझने चलेंगे तो इन्हें कुरान समझ नहीं आएगा। लाजिम व मलजूम कर दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात को कुरान के साथ। ये नूरानियत और इस तारीकी से जो जात निकालेगी मेरे हबीब, वो तेरी जात इनको निकाल कर ले जाएगी। कुरान और इसकी तालीम और इस कुरान का इल्म, इस सारे का ताल्लुक किसके साथ के साथ है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात के साथ, हजूर के सीना यकदस के साथ। ये तमाम कायनात के उलूम निकलते हैं तो मुस्तफा के सीना यतहर से निकलते हैं। और ये कुरान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तीसरी चीज मांगी कि मैं पहली चीज मांगी कुरान जो तेरी आयतें तिलावत करे, जो इस किताब को सिखाए भी। यह मनसब किसका है? रसूलुल्लाह का मनसब है। ये कितना आला मनसब है कि वो हबीब के मिलाद को मांगा इसलिए जा रहा है ताकि वो कुरान इनको सिखाए भी। इसलिए मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज का मुतकाजी है। मिलादुन नबी की महफिल, उसकी रूह क्या है? उसकी रूह कहती है कि इसमें कुरान की आयतों की तिलावत की जाए, इसमें कुरान की तालीम दी जाए, इसमें कुरान सिखाया जाए। फिर हजरत इब्राहीम ने तीसरी चीज मांगी, वल हिकमा, जो इन्हें हिकमत की तालीम दे, जो इन्हें हिकमत की तालीम दे। हिकमत का ताल्लुक भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ है। अबू जहल अपने आप को अबुल हिकम कहता था कि मैं हिकमत का बाप हूं। हजूर ने फरमाया जो हमें ना माने वो उसका हिकमत से क्या ताल्लुक है? फरमाया वो पढ़ा लिखा भी जाहिल हो सकता है। वो बड़े से बड़ा शेखुल कुरान जो मुस्तफा का बुग़्ज़ रखता हो,
वो भी जाहिल है। कोई जरूरी नहीं होता कि ज्यादा किताबें पढ़ा शख्स ही इल्म वाला हो, बल्कि जिस शख्सियत वो है जिसने हमें ना माना, उसका हिकमत से क्या ताल्लुक है? वो अबुल हिकम नहीं, अबू जाहल है। फिर दुनिया ने उसे अबुल हिकम के नाम से नहीं जाना, उसे अबू जाहल के नाम से जाना। माया नूरानियत और इल्म का ताल्लुक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जाते वाला सिफात के साथ है। अगर कुरान सीखना है वो भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के वास्ते से, अगर कुरान की तालीम हासिल करनी है वो भी मुस्तफा के वास्ते से, अगर हिकमत चाहते हो तो उसका ताल्लुक भी किसके साथ है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ। देखिए 3 चीजें मैं बयान कर चुका हूं मिलाद की। कितनी? 3 चीजें। रसूलुल्लाह की आमद ये मांगी किसने? हजरत इब्राहिम ने। कुरान की तालीम और हिकमत, और फिर अल्लाह से माया वयुज़क्कीहिम, जो लोगों के गंदे दिलों को पाक करे। वयुज़क्कीहिम ये नहीं जाहिरी हयात में लोगों के गंदे दिलों को पाक करे, ये मुजारे का सीगा है और ये इस्तिमरार पर दलालत करता है। ये नहीं कि हुजूर अपने जमाने में लोगों के दिलों को पाक करेंगे। फरमाया ये जब तक कायनात बाकी है उस वक्त तक लोगों का तज़किया मुस्तफा की जात के वसीले से होता रहेगा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये तज़किया नफ्स, ये पाकीज़गी, अगर ये किसी की मरहून मिन्नत है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। ये हुजूर का मनसब है। हुजूर अपनी जाहिरी हयात में भी लोगों का तज़किया कर रहे थे, आज भी। तज़किये की जिम्मेदारी किसकी है? रसूलुल्लाह की। हिंदुस्तान में एक अंग्रेज था, तो यहां उसने हुजूर की सीरत का मुताला करना शुरू किया। तो वो उसने कहता है मैं हुजूर की सीरत तय्यबा को पढ़ रहा था कि हम देखें मुसलमान जिसे अपना नबी कहते हैं उनकी जिंदगी कैसी है। कहता है एक रात ख्वाब में हुजूर की जियारत हो गई। हुजूर ने फरमाया कि तू सीरत पढ़ रहा था, हम तुझे सूरत दिखाने आ गए हैं, हम तुझे सूरत दिखाने आ गए हैं। तू सीरत भी पढ़ और सूरत का भी मुशाहिदा कर। मुसलमान हो गया। क्या हुआ? तज़किया किया किसने? रसूलुल्लाह ने। आज भी हुजूर इस उम्मत का तज़किया कर रहे हैं। वयुज़क्कीहिम, ये इस्तिमरार पर दलालत करता है, ये हमेशगी पर दलालत करता है। तो 4 चीजें हैं मिलादुन नबी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के तनाजुर में 4 चीजें मांगी हुजूर की का मिलाद मांगने के बाद। मैं सिर्फ आपसे ये इतनी सी बात अर्ज कर रहा हूं कि हम मिलाद में कुरान, तालीम कुरान, हिकमत और तज़किया नफ्स, इस पर हमारी क्या खिदमत। अगर तो हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का तज़किरा करते हैं, उसमें सबसे पहले मरकजी किरदार किसका होना चाहिए? कुरान का। किसका? कुरान का। ये कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमसे पूछना है, ये सवाल होगा, तूने महाफिल मिलाद में शायरी को अहमियत दी या कुरान को? इसके लिए हम जवाबदेह हैं। हम तो आलम दीन को, जिसने हमें कुरान पढ़ के सुनाना है या कुरान की तालीम देनी है, वो भी एक दूसरे को गालियां देके चला जाता है। एक एक तकरीर का जवाब देना है इस वाइज ने कयामत के दिन, एक एक तकरीर का।
एक एक तकरीर, एक एक वाज का, कि तुम्हारे सामने मेरी उम्मत बैठी थी, उसने तुम्हें कुरान से तुमने उसे क्या सिखाया, हदीस से तुमने क्या सिखाया। हमारी 2 घंटे की तकरीरों में 1.5 घंटा वो गालियां होती हैं या तनकीद होती है, इसके अलावा और अंदर से निकलता कुछ भी नहीं, नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। याद रखिए, नाम महफिल मिलादे मुस्तफा हो और उसमें कुरान ना हो, उसमें तालीमे कुरान ना हो, उसमें हिकमत ना हो, उसमें तज़किया नफ्स की कोई बात ना हो, तो वो महफिल मिलाद है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, देखिए कितनी बड़ी शख्सियत है इस कायनात की। कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज्यादा तज़किरा है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह को वो शख्स इतना महबूब है कि उसकी एक एक अदा को अल्लाह ने कुरान में शामिल कर दिया है। एक एक अदा को, एक एक बात को, एक एक दुआ को, एक एक अमल को। और हुजूर की बताया ज़ुर्रियत कितनी आला और अफजल है, मुस्तफा की जद कितनी आला है। इब्राहीम देखिए कितना आला और अफजल है। इसमें हाजरा का मकाम देखो, इसमें हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को देखो। फिर चलते आइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे पूरे शजराए नसब में एक भी ऐसा नहीं जो बेनिकाह हो, एक भी ऐसा नहीं जिसने हराम का इर्तिकाब किया हो, एक भी ऐसा नहीं जिसने बुत परस्ती की हो। मैं 4 हदीसों का खुलासा पेश कर रहा हूं आपके सामने। हजूर ने फरमाया, अल्लाह ने पूरी कायनात के अबाओ अजदाद को देखा और मेरे अबाओ अजदाद को चुन लिया। सूरह बकरा में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत को चुना। पहले हजरत इब्राहीम को चुना, फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम को चुना, हजरत यूसुफ, हजरत इदरीस, इनको चुना हमने। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फिर पूरी कायनात के कबाइल को देखा, अल्लाह ने मेरे कबीला को चुन लिया। हम आम नहीं हैं, हम चुने हुए लोगों में से। और फिर हुजूर क्या है? फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्तफा हैं। मुस्तफा किसे कहते हैं? चुने हुए। अल्लाह ने मुझे चुना। तो ये पूरा का पूरा एक ताल्लुक है। मैं जो आपके सामने अर्ज कर रहा था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जात वो है जिसका उम्मत मोहम्मदिया के साथ सबसे गहरा ताल्लुक है। इतनी बड़ी अजीम शख्सियत है, इतनी बड़ी शख्सियत है कि हर नमाज में इब्राहीम और आले इब्राहीम पर दुरूद पढ़ाया जाता है, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ाया जाता है। कोई एक भी रह गया उसमें? सब शामिल हो गए। अल्लाह ने इस कदर मर्तबा और मकाम अता किया। और उसी इब्राहीम ने दुआ की जो मैंने आपके सामने ये जो गुफ्तगू की है। इब्राहीम ने अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा, रब्बना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम यतलु अलैहिम यतलु आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। मैं तुझसे एक ऐसा अजीम रसूल मांग रहा हूं, रसूलन, अजमत और शान का मालिक रसूल मांगता हूं, जो तेरी आयतों, जो कुरान की आयतों को तेरी आयतें तिलावत करे, तेरी किताब की तालीम दे, लोगों को हिकमत सिखाए, फिर लोगों का तज़किया करे। वाज, तलकीन, सारी चीजें कुरान के गिर्द घूमती हैं। जो कुरान कि जिस वाइज की तकरीर कुरान के गिर्द ना घूमती हो, जो कुरान का तवाफ ना करती हो, वो उसको वाइज ही नहीं, वाज कह ही नहीं सकते आप। मौइज़ा क्या है?
वाजो नसीहत क्या है? किससे हैं? शेर हैं? सुर है? नहीं, उसे तकरीर नहीं कह सकती, उसे वाज नहीं कह सकती। वाज क्या है? जो कुरान से निकलता है। कुरान नहीं, मौइज़तुन हसना, क्या आयत है? ये मौइज़ा हसना किसे कहा गया? कुरान को। तो रसूलुल्लाह के मिलाद का पैगाम यह है कि इसमें कुरान पढ़ा जाए, इसमें कुरान की तालीम दी जाए, इसमें हिकमत सीखी जाए, इससे तज़किया-ए नफ्स हासिल किया जाए। मैं आखिर में मुबारकबाद पेश करता हूँ बरादर मुकर्रम मोहम्मद इरफान साहिब को, उनके बरादरान को इस खूबसूरत महफिल पाक के इनेकाद पर। अल्लाह करीम इसे अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और इनके वालिद मोहतरम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।